नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो नवरात्रों में वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें भूल कर भी नवरात्रों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी को भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में गलती से भी उपयोग नहीं करनी चाहिए। तो आइए माता रानी का जयकारा लगाते हुए जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। उन्हें काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर लगानी चाहिए, क्योंकि ये समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और ये हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और याद रहे कि पूरे 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। वहीं पर आपको सोना है। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ें। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माँ नाराज़ हो सकती हैं और हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती हैं। नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन और श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से भी बलि दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का प्रयोग करते समय अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल अनेक प्रकार के होते हैं। पूजा पाठ प्रसाद में ज़्यादातर हरा और सूखा नारियल प्रयोग होता है, लेकिन माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल और जटा वाला नारियल ही, मतलब जटा वाला नारियल जो होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रहे कि नारियल चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण माना जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का ही फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी की कलश स्थापना करते समय पानी वाला जो नारियल होता है उसकी ही स्थापना करनी चाहिए। साथ ही ये बात ज़रूर ध्यान रखें
कि नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लिटाकर ही रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करते समय नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल चुनरी, मतलब लाल जो चुंदरी होती है वो उड़ाकर ही नारियल को कलश के ऊपर रखें। जब सही तरीके से नारियल कलश के ऊपर स्थापित होता है तभी आपका व्रत संपूर्ण तरीके से सफल होता है। ये बात भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं नारियल को माता रानी के सामने नहीं तोड़ सकती, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। कुछ स्त्रियां शिशु को बीज रूप से ही जन्म देती हैं, इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई लोग लौंग का इस्तेमाल करते समय बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता, उस लौंग के पीछे डंडी नहीं होती, उस लौंग को भूल कर भी माता रानी के पूजन में उपयोग नहीं करें। हमेशा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा माता रानी के पूजन में आप फूल वाली लौंग ही चढ़ाएं।